हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम हिंदी के 50 बेसिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, जंगल में 2 शेर थे। और इसमें सभी प्रकार के आपको वाक्य मिलेंगे, इज अमार, वॉज वर और टेंसेस के भी वाक्य मिलेंगे। ये वाला सेंटेंस है देयर वाला। देयर का यूज़ कब करते हैं? जब हिंदी वाक्य का जो सेंटेंस है वो हिंदी वाक्य की क्रिया है, हूँ, हैं या था, थी, थे इनसे सटा हुआ रहता है, यानी कि इनके बिल्कुल जस्ट पास में हो। जंगल में 2 शेर थे, ये करता है 2 शेर, थे के पास में लिखा है, तो ऐसे में सब्जेक्ट हम देयर बनाएंगे, देयर। 2 शेर बहुवचन करता है तो वर, देयर वर 2 शेर यानी कि 2 लॉयंस जंगल में, यानी कि इन द फॉरेस्ट। इसके बाद आगे, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह करता है, था पीछे लिखा है तो ये सिंपल पास्ट का है। वह यानी कि ही के साथ वॉज, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ये पूरी इसकी इंग्लिश एक साथ बनेगी। मेरा, माई, सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट, दोस्त यानी कि फ्रेंड। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। वहाँ मत जाओ, ये है इम्परेटिव का, और इम्परेटिव का निगेटिव है, तो ऐसे में हम लगाते हैं मत यानी कि डू नॉट। डू नॉट और उसके बाद क्रिया जाओ और वहाँ की देयर, डू नॉट गो देयर। या डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, DON', डोंट गो देयर, ऐसे भी लिखते हैं। इसके बाद आगे, क्या उसने अपना काम कर लिया है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, या ये भी बोल सकते हैं क्या वह अपना काम कर चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या लिया है, दिया है, इस प्रकार से सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है। तो क्या लगा है शुरू में? तो जो सहायक क्रिया है वो पहली लगेगी हैज़, उसने यानी कि ही, हैज़ ही। अब देखिए, कर लिया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन। अपना काम करता जब वह होता है ही, तो अपना की अंग्रेजी हिज लगाते हैं, हिज वर्क, हैज़ ही डन हिज वर्क। इसके बाद आगे है, वह कहाँ रहता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ता है, ती है, आ जाए सेंटेंस के लास्ट में तो प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, यानी कि वेयर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज, तो डज लगेगी, फिर करता ही। पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, सहायक क्रिया, फिर करता। रहना यानी कि लिव, वेयर डज ही लिव। इसके बाद उसके पास एक गाय है, तो पास है आया है इस वाक्य में, या इसको हम ये बोल सकते हैं वह एक गाय रखता है, एक ही बात है। हैज़ हैव का वाक्य है, उसके यानी कि ही, पास है तो हैज़, ही हैज़ एक गाय यानी कि आ काऊ, ही हैज़ अ काऊ। इसके बाद तुम बड़े नटखट हो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, यू आर बड़े नटखट यानी कि वेरी, नटखट यानी कि नॉटी, यू आर वेरी नॉटी। इसके बाद आगे, वह मेरा पड़ोसी था, वह यानी कि ही, और सिंपल पास्ट है ही वॉज, मेरा पड़ोसी, माई नेबर। इसके बाद आगे, मीना मेरी कक्षा में पढ़ती है, तो मीना सब्जेक्ट है, मीना पढ़ती है, ताहती है आ जाए तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। रीड मीन्स पढ़ना, और रीड में जुड़ेगा एस, रीड्स। मेरी कक्षा में तो इन माई क्लास। इसके बाद आगे है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी नहीं लगाए सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट आई और कभी
कभी नहीं की अंग्रेजी कर्ता के बाद, आई नेवर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कभी नहीं सेंटेंस में आता है तो नेवर लगा देते हैं और अफर्मेटिव के क्रम के अनुसार इस सेंटेंस को अनुवाद करते हैं, यानी कि डू या डज नहीं लगाएंगे कर्ता के बाद। आई नेवर, झूठ बोलना की टेल अ लाई। इसके बाद आगे देखते हैं। 50 सेंटेंस हमने इस वीडियो में लिए हैं। मेरी कक्षा में 40 लड़के हैं, 40 लड़के और हैं, ये देयर वाला है। हिंदी वाक्य क्रिया से कर्ता सटा हुआ है, देयर और हैं यानी कि आर। 40 लड़के यानी कि 40 बॉयज़। मेरी कक्षा में तो इन माई क्लास, देयर आर 40 बॉयज़ इन माई क्लास। तुम्हारे पास सब कुछ है, यानी कि तुम सब कुछ रखते हो। पास है लिखा है इसमें, तो हैज हैव का है यू, यू हैव। सब कुछ यानी कि एवरीथिंग। इसके बाद आगे, मेरा एक भाई है या मैं एक भाई रखता हूँ, ये हैज हैव का वाक्य होता है। आई हैव आ ब्रदर, इस प्रकार से ये अनुवाद होगा। क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो सिंपल प्रेजेंट का है एज एम आर का। क्या शुरू में लगा रहता है, शुरू में क्रिया लगा देते हैं आर, फिर तुम यानी कि यू, करता आएगा आर के बाद, और नहीं कि अंग्रेजी कर्ता के बाद। आर यू नॉट। नाराज होना एंग्री, मुझसे यानी कि विथ मी। इसके बाद आगे, वह कल कहाँ गया था, गया था या जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है। प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आता है वेयर। पास्ट परफेक्ट का है तो उसकी सहायी क्रिया हैड होती है, और करता है वह यानी कि ही। गया था मतलब गो, गो मीन्स जाना, था तुम गॉन। और कल पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी लगती है यस्टरडे। इसके बाद आगे, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब शुरू में क्या लगा, तो पहले सहायक क्रिया लगेगी विल, तुम की यू, दिल्ली जाओगे, जाना यानी कि गो, गो टू, और दिल्ली की दिल्ली। कल यानी कि टुमारो। इसके बाद, इस गांव में एक सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल और है। एक सरकारी स्कूल, यह कर्ता हिंदी वाक्य की क्रिया से लगा हुआ है, ऐसे में कर्ता बनाएंगे देयर। देयर, देयर इज पूर्ण विराम यहाँ पर। एक सरकारी स्कूल यानी कि आ गवर्नमेंट स्कूल इस गांव में, यानी कि इन दिस विलेज। स्टॉप। वह मीरा की सहेली है, वह यानी कि सी। इज प्रेजेंट का है यानी कि इज। मीरा की सहेली, तो ये होगा मीरा की अंग्रेजी अपोस्ट्रोफी एस, और सहेली की फ्रेंड, फुल स्टॉप। मीरा की सहेली, ये बीच में की लगा रहता है, ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है, तो की अंग्रेजी लगती है अपोस्ट्रोफी एस सीधे। अगर हमें की अंग्रेजी हम ऑफ भी लगा सकते हैं, कैसे, पीछे का ये नाउन पहले लगाएंगे, सहेली की द फ्रेंड, और की यानी कि ऑफ, मीरा की लिखेंगे बाद में, द फ्रेंड ऑफ मीरा। यह थैला मेरा नहीं है, यह मेरा थैला नहीं है, यह यानी कि इट। दिस भी लगा सकते हैं, अब थैला निर्जीव है ना, इसलिए इसके लिए इट है यानी कि इज, और नहीं नॉट, इट इज़ नॉट मेरा थैला
माई बैग। फुल स्टॉप। इट इज़ नॉट माई बैग। इसके बाद क्या तुमने पार्टी में आनंद लिया? पास्ट इंडेफिनिट का है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया उसकी डिड होती है, क्या वाले वाक्य में शुरू में आगे सहायक क्रिया लग जाती है। और करता तुमने यानी कि यू, डिड यू। आनंद लिया मतलब एंजॉय किया, NJO बाई एंजॉय। एंजॉय और पार्टी की द पार्टी, एंजॉय द पार्टी। एंजॉय के बाद हम इन नहीं लगाते हैं मैं की अंग्रेजी। एंजॉय द पार्टी, पार्टी को एंजॉय किया, एंजॉय इन द पार्टी नहीं, ये गलत माना जाता है। इसके बाद आगे है किस्मा। तुम इन दिनों कहाँ रहते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रश्नवाचक शब्द पहले डबल इंट्रोगेटिव का है वेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू या डज। प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया फिर करता आएगा यू। अब यू के अनुसार डू। वेयर डू यू रहते हो यानी कि लिव। इन दिनों यानी कि दीज डेज, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आगे मेरा दोस्त कल बीमार था, करता है मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। सिंपल पास्ट का है वॉज, और इल बीमार की, और कल की यस्टरडे। फुल स्टॉप। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं थे? तो सिंपल पास्ट का ये है वॉज, क्या लगा शुरू में क्रिया, करता है अध्यापक द टीचर। इसके बाद नहीं यानी कि नॉट, कर्ता के बाद नॉट, कक्षा में तो इन द क्लास। इसके बाद आगे कितने लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे? हाउ मैनी बॉयज। इसके बाद देखते हैं वर, रहे थे, ये है पास्ट कंटिन्यूस का, उसकी सहायक क्रिया वॉज वर। अब मुख्य क्रिया लगेगी शोर मचाना, और उसमें ING क्रिया की ING फॉर्म होती है पास्ट कंटिन्यूस में, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कक्षा में की हो जाएगी इन द क्लास। फुल स्टॉप। कल सोमवार था, तो ऐसे में सब्जेक्ट बनेगा इट, इट वॉज। सोमवार की मंडे, और कल था बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे। या ये ऐसे भी हो सकता है इसका अनुवाद, यस्टरडे वॉज मंडे। आगे रिया की सहेली चोर है, करता है रिया की सहेली, रिया की यानी कि अपोस्ट्रोफी S, सहेली यानी कि फ्रेंड। यह हो गया करता है कि इज, चोर की अ थीफ। फुल स्टॉप। वह मूर्ख है, तो वह यानी कि ही इज, मूर्ख की फूलिस। या ये ऐसे भी हो सकता है, फूलिस एक नाउन भी है, फूल मूर्ख की फूल भी होती है, तो ही इज अ फूल। फूल ये नाउन है, इस वजह से इसके साथ ए आ गया, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ ए या एन नहीं आएगा। तुमने यह काम कैसे किया? पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं लास्ट में आता ता था, ती थी, ते थे, अथवा आ ई ए। जैसे किया तो आ का साउंड है इसमें। प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा हाउ, फिर सहायक क्रिया आएगी उसकी डिड, फिर करता तुमने, फिर किया यानी कि डू करना, यह काम की दिस वर्क। हाउ डिड यू डू दिस वर्क? तुम
तुम निर्दोष थे, तुम यू के साथ वर, निर्दोष की इनोसेंट। इसके बाद आगे, एक सिपाही चोर के पीछे भाग रहा था, करता है एक सिपाही, अ पुलिसमैन, सहायक क्रिया आ जाएगी वॉज। अब देखिए, भाग रहा था, ये भागना क्रिया है रनिंग, पीछे यानी कि आफ्टर, चोर की हो जाएगी द थीफ, स्टॉप। इसके बाद आगे, वे मनोज के मित्र थे, वे यानी कि दे के साथ वर, मनोज के मित्र, मनोज अपोस्ट्रोफी एस, मनोज मित्र यानी कि फ्रेंड्स। यह राजू का स्कूल है, यह यानी कि इट इज राजू का स्कूल, यानी कि राजू का की अंग्रेजी अपोस्ट्रोफी एस, राजूज स्कूल, फुल स्टॉप। राजू का स्कूल, इसकी अंग्रेजी ऐसी बन सकती है, इट की जगह हम दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज। और पहले देखिए ये स्कूल की, दिस इज द स्कूल ऑफ राजू। इसके बाद आगे, अब देखिए ये एक वचन है तो अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे, लेकिन यदि नाउन में पहले से एस लगा है तब केवल हम लगाएंगे अपोस्ट्रोफी। का की अंग्रेजी, यह लड़कों का स्कूल है, यानी कि दिस इज लड़कों, तो लड़कों की अंग्रेजी बॉयज़, तो एस लग गया पहले से तो केवल अपोस्ट्रोफी का की अंग्रेजी और स्कूल। आगे, वह बेरोजगार नहीं था, यानी कि ही वॉज नॉट, बेरोजगार की अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ही वॉज नॉट अनएम्प्लॉयड। दूध पूर्ण भोजन होता है, दूध की मिल्क, होता है इज, आ पूर्ण भोजन यानी कि कंप्लीट फूड। इसके बाद आगे, मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एम, सहमत होना एग्री, तुमसे यानी कि विथ यू, स्टॉप। आगे है, वह उससे नाराज नहीं है, यानी कि ही, ये सिंपल प्रेजेंट इज नॉट, नाराज की एंग्री, एंग्री के बाद विथ आता है और एग्री के बाद भी आता है, उससे यानी कि हिम, या हर भी लगा सकते हैं। हमारे गांव में एक पुराना मंदिर है, एक पुराना मंदिर ये करता है और इज से लगा है तो ऐसे में करता बनेगा देयर, देयर वाला वाक्य है, देयर इज एन, पुराना मंदिर, ओल्ड टेम्पल, हमारे गांव में, इन आवर विलेज, फुल स्टॉप। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, करता है पृथ्वी यानी कि द अर्थ, घूमती है यानी कि मूव्स या रिवॉल्व्स, सूर्य के चारों ओर, तो चारों ओर यानी कि अराउंड सूर्य के, द सन। उसके बाद आगे, सूर्य एक तारा है, सूर्य की, द सन, इज है एक तारा यानी कि स्टार, द सन इज अ स्टार,
और यानी कि एंड, यह गर्म होता है। इट इज़ गर्म की हॉट, फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट, आगे, बाहर कोई है, तो देयर इज, अब ये करता है कोई, देयर इज समबडी बाहर की, आउटसाइड, फुल स्टॉप। मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव में कर्ता के बाद क्रिया लगती है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई लिव, और यहाँ की हियर, आई लिव हियर, फुल स्टॉप। मैं ललितपुर में रहता था, ये पास्ट इंडेफिनिट का रहता था, कर्ता आई, क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी लिव्ड, ललितपुर में, इन ललितपुर, फुल स्टॉप। नीलू इस समय काम कर रही होगी, करता है नीलू, नीलू इस समय काम कर रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के लास्ट में, तो सहायक क्रिया लगती है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। नीलू विल बी काम कर रही होगी, यानी कि वर्किंग, इस समय, एट दिस टाइम। खेत में 2 किसान थे, यानी कि देयर वर 2 किसान और थे, वॉज, ये देयर से बनेगा, देयर वर 2 फार्मर्स, खेत में की, इन द फील्ड, फुल स्टॉप। ये लड़कियां नटखट हैं, दीज गर्ल्स आर, नटखट की नॉटी, फुल स्टॉप। वे लोग कायर नहीं हैं, वे लोग की, दे, केवल दे माने बे या बे लोग, आर नॉट नहीं है, कायर की काउआर्ड, फुल स्टॉप। वह एक चतुर आदमी है, वह यानी कि ही के साथ इज लगेगा, सिंपल प्रेजेंट का है, एक चतुर आदमी, अ क्लेवर मैन। मीना मोहित की बहन है, करता है मीना, इसके साथ इज लगेगा, मोहित की बहन, तो मोहित की अंग्रेजी अपॉस्ट्रोफी एस, बहन की सिस्टर। इसके बाद लास्ट है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में अनुवाद कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।